वेलकम बैक टू द 13 फ्लेवर्स। कल है दशहरा तो मैंने सोचा आपके साथ एक स्वीट की रेसिपी शेयर की जाए। बिना मिठाई के तो त्योहार अधूरे ही होते हैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ काले जामुन। ये गुलाब जामुन का ही एक वर्जन होता है और मोस्टली ये मिठाई लोग ये सोचकर नहीं बनाते हैं कि पहले मावा बनाओ फिर छेना बनाओ, इतना सारा काम। तो आप लोगों के लिए आज मैं इसे बनाने वाली हूँ मार्केट का मावा और मार्केट का पनीर यूज करके। एंड बिलीव मी, इसके टेस्ट और टेक्सचर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। आप एज इट इज रेसिपी को फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो काले जामुन है, इन्हें बनाने के लिए जो मेजरमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मावा। भाई मार्केट का है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराना ले लें। एकदम फ्रेशली पैक्ड होना चाहिए और बिना दाने वाला मावा होना चाहिए। और साथ में मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर। जो ये मावा और पनीर है उसे हमें घिस लेना है। तो एक ग्रेटर पे मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है और इन्हें आप इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। और आपको ध्यान रखना है जो आपका पनीर और मावा है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज का ठंडा यूज नहीं करना है। और इन दोनों का ना एकदम अच्छे से हमें हथेली से यहाँ से मसल लेना है। मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मैदा लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जितनी जरूरत है आपको सिर्फ उतना ही मैदा ऐड करना है। और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून सूजी का। महीन वाली सूजी यूज कर रही हूँ मैं। आपकी अगर महीन नहीं है तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। और अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून घी का। सारे हलवाई इसमें तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आप जरूर डालिएगा। 2 टीस्पून मतलब हुआ हमारा 10 ml। और इन सभी को एकदम अच्छे से मिला लेते हैं। जो मैदा की क्वांटिटी है वो इसी पर डिपेंड करती है कि आपका जो मावा है वो कितना गीला या ड्राई है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी और मैदा। और हमें ना इसका एक सॉफ्ट डो बनाना है। बहुत ज्यादा भी हमें इसे प्रोसेस नहीं करना है वरना ये अपना घी छोड़ना शुरू कर देगा। और अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी बेकिंग पाउडर। ये 1/4 टीस्पून है, मैंने उसका भी आधा लिया है, यानी कि हम यूज कर रहे हैं 1/8 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर का। और अब इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ दूध, क्योंकि हमें एक बिल्कुल सॉफ्ट डो नीड करना है। तो आपको जितनी जरूरत लगे उतना थोड़ा थोड़ा दूध आप चम्मच से डाल लीजिए। आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि थोड़ा गीला गीला है, लेकिन नहीं, बाद में एक बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट और लाइट डो तैयार हो जाएगा। एक अच्छा सॉफ्ट डो बनकर के तैयार है। और इसे चेक ऐसे करना है, जब आप इसे हाथ में रख करके रोल करें, बिल्कुल प्रेशर नहीं लगाना है, एकदम लाइट हैंड से। तो ना तो ये हार्ड होना चाहिए, ना ही इसमें कोई क्रैक रहना चाहिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो बनकर के तैयार हुआ है। और मैंने इसमें 25 ग्राम मैदा का ही इस्तेमाल किया था, इससे ज्यादा मुझे यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम बना करके तैयार करेंगे काले जामुन के अंदर की फिलिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं चॉप्ड नट्स, काजू, बादाम और पिस्ता। उनको एकदम छोटा छोटा काट लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। और अब इस मावे से ही थोड़ा सा पोर्शन लेकर के हमें इसमें मिला देना है। और साथ में इसमें जाएगा कलर देने के लिए या तो फूड कलर या फिर केसर। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी केसर सोक करके रखी थी दूध में, मैं वो डाल रही हूँ। तो हमारी फिलिंग भी बिल्कुल बनकर के तैयार है। इन दोनों को ढककर के थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देते हैं और तब तक बनाकर तैयार कर लेंगे चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम चीनी, जो कि इस कप से एग्जैक्टली 4 कप थी। तो अब 4 कप चीनी में मैं यहाँ पर डालूंगी 3 कप पानी। 4:3 का रेशो रहेगा यहाँ पे। 2 and 3।
इसे लगातार चलाते हुए हमें कुक करना है जब तक कि चाशनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती है, अदरवाइज चाशनी आपके बॉटम में लग जाएगी। चीनी बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चीनी में गंदगी है तो आप इसे दूध डाल करके क्लियर कर लीजिए। मेरी चाशनी बिल्कुल साफ है। चाशनी बनाते हुए जो छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, ना तो चाशनी ज्यादा पतली होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो आपका जो काला जामुन है वो चाशनी में जाते ही बैठ जाएगा, यानी कि श्रिंक हो जाएगा। और अगर बहुत थिक होगी तो उसके अंदर चाशनी जाएगी ही नहीं, वो एकदम टाइट रह जाएगा अंदर से। तो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और मेरी चाशनी बिल्कुल तैयार है। जब आप इसे इस तरह से चेक करेंगे तो ये बिल्कुल शहद की तरह चिपचिपी होनी चाहिए। देखिए, तार नहीं बन रहा है, एक गोली नजर आ रही है आपको, बॉल जैसा। और अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच नींबू का रस, थोड़ा सा इलायची पाउडर, थोड़ा सा केसर। बस अब इसे कवर करके एक तरफ रख देते हैं। अब हम ना सेम साइज के बॉल्स बना करके तैयार कर लेते हैं। साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोशिश कीजिएगा सभी एक ही साइज के हों। इसके मैंने एक साइज के गोले बना लिए हैं। सेम हम इसकी फिलिंग के भी बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने बिल्कुल सेम साइज की बॉल्स बना के तैयार कर ली हैं। 12 बॉल्स बनी हैं। ये 20 ग्राम की एक और ये 10 ग्राम की एक। अब हमें डालनी है फिलिंग इनके अंदर। तो इस तरह से एक बॉल लीजिए, उसे अच्छे से रोल कर लेना है। देखिए, अब इसे अंगूठों से ना इस तरह से बीच में एक डेंट बना देना है। इसके अंदर जाएगी फिलिंग वाली बॉल और इसे अच्छे से कवर कर दीजिए। बिल्कुल हल्के हाथ से घुमाइए। हमारा जो डो है बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे। देखिए, इसी तरह से हमें सारे ये जो काले जामुन है उन्हें भर करके तैयार कर लेना है। घी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस बैच को हम फ्राई करने के लिए डाल देंगे। उतनी देर में हम इनको भी रोल करके तैयार कर लेंगे। घी को ना एक बार चेक कर लेते हैं। ये एकदम से ऊपर नहीं आना चाहिए, इसको टाइम लगना चाहिए। और इन्हें एकदम से ऐसे ड्रॉप नहीं करना है, ऐसे साइड से रोल करा के डालना है। घी अगर तेज गर्म होगा तो एकदम से आपकी ये बॉल्स ऊपर आने लग जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो घी एकदम कम गर्म होना चाहिए इस वक्त। और अब हमें एक चम्मच लेकर के इस तरह से घी को चलाते रहना है ताकि जो ये बॉल्स हैं वो घूमती रहें। अदरवाइज इसका जो है नीचे का साइड है, इस पर एक स्पॉट आ जाता है ब्राउन, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। इनको टच नहीं करना है बिल्कुल भी, सिर्फ आपको घी में इस तरह से चम्मच चलानी है। सो बी वेरी केयरफुल एंड जेंटल। और ये देखिए, जो हमारी बॉल्स हैं वो फ्लोट होकर के ऊपर आ गई हैं। घी का लेवल इसलिए हमेशा अच्छा होना चाहिए, वो अपने आप फ्लोट होकर के ऊपर आएंगी और अपना शेप रिटेन करेंगी, बिल्कुल गोल ही बनेंगे। अब हम इसके जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीडियम टू लो के बीच में। और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी घुमा सकते हैं। प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल ऊपर से मैं घी पर इस करछी को चला रही हूँ। और हमें ना इस कढ़ाई को कभी भी ओवरक्राउड नहीं करना है। एक तो जो ये जामुन है ये थोड़ा एक्सपेंड होते हैं, साइज इनका बड़ा हो जाता है। और अगर हम बहुत ज्यादा डाल देंगे तो इसको घुमाने के लिए भी हमें जगह नहीं मिलेगी। जो ये हमारी जामुन बॉल्स हैं उन पर एक अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। देखिए, आप चाहें तो इसे स्टेज पर भी निकाल सकते हैं अगर आपको सॉफ्ट पसंद है, लेकिन हम बना रहे हैं आज काला जामुन, जो कलर में होता है थोड़ा डार्क कोको कोला कलर का। और इसलिए इसमें ना सूजी भी डाली जाती है, वो उसको एक अच्छा टेक्सचर देता है। बाहर से थोड़ा सा हार्ड और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। अब तक मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम के बीच में फ्राई कर रही थी। इतना कलर आने के बाद आप फ्लेम को कर दीजिए मीडियम और हमें इसको एक अच्छा डार्क कलर देना है। और इसे जो घुमाने का प्रोसेस है उस पर आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि डाला और छोड़ दिया, जब एक तरफ से हो जाएगा फिर हम इसे पलट देंगे। नहीं, आपकी गुलाब जामुन या काले जामुन आप जो भी बना रहे हैं खराब हो जाएंगे। इसे इस तरह से आपको बार बार चलाते रहना है। अब गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि दूसरा स्लॉट डालने के लिए घी थोड़ा कम गर्म चाहिए हमको। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टिप।
मेरे ये जो काले जामुन है वो बिल्कुल गर्म है, तेज गर्म। इन्हें मैं डालने वाली हूँ इस चाशनी में। तो इस स्टेज पर चाशनी सिर्फ गुनगुनी होनी चाहिए। आपका गुलाब जामुन और चाशनी दोनों एक साथ तेज गर्म नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज ये इसमें जाते ही श्रिंक हो जाएंगे। या तो ये ठंडा होना चाहिए या फिर ये ठंडा होना चाहिए। तो मेरी चाशनी है गुनगुनी, ये है बिल्कुल गर्म, घी से निकले हुए और सीधा जाएंगे इस चाशनी के अंदर। और चाशनी में डालने के बाद भी ना इन्हें 2 मिनट के लिए इस तरह से घुमाइए ताकि इनके अंदर तक जो चाशनी है वो जाए। और इसे कवर करके रख देते हैं। ये ठंडी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से गुनगुनी रहने देना है भाई। हमें दूसरा बैच भी डालना है। सेकेंड बैच भी ऑलमोस्ट फ्राई होकर के तैयार है। मैं आपके साथ एक बार फिर से सारे टिप्स शेयर कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेजरमेंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 200 ग्राम मावा, 50 ग्राम यानी कि उसका 1/4 पनीर और उसका भी आधा, 50 का आधा 25 ग्राम मैदा। और उसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून सूजी जो होता है 15 से 20 ग्राम। एक सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कीजिए, बिल्कुल क्रैक नहीं होने चाहिए। दूध के छींटे आप अपने हिसाब से दीजिए। उसे हमेशा कवर करके रखिए। बॉल्स को पहले से तैयार करके मत रखिए, क्रैक्स आने लग जाते हैं। बनाते जाइए और फ्राई करते जाइए। अगर आपको गुलाब जामुन खाने हैं तो उसे गोल्डन ब्राउन कलर होते ही निकाल लीजिए। काला जामुन करने के लिए उसे थोड़ा डार्क फ्राई कीजिए। डालते वक्त गुलाब जामुन एकदम तेज गरम और चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए। तो लीजिए, मैंने आपको सारे टिप्स बता दिए और बस ये भी तैयार है। और गर्मा गर्म काले जामुन जाएंगे हमारी गुनगुनी चाशनी के अंदर। नाउ कवर एंड कीप इट ऑन रूम टेम्परेचर। बाहर ही छोड़िए कम से कम 6 घंटे के लिए। देखिए काले जामुन है, चाशनी को ऑब्जॉर्व करने में टाइम लगाते हैं। अगर गुलाब जामुन होते तो 2 से 3 घंटे में तैयार हो जाते हैं, पर इसे कम से कम 6 घंटे के लिए आप रखिए। जितना ज्यादा देर रखेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। तो मिलते हैं 6 घंटे बाद। वेट इज ओवर, 6 घंटे हो चुके हैं और हमारे काले जामुन बहुत ही डिलीशियस और जूसी दिख रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, पूरा अंदर तक इसमें चाशनी चली गई है, जूसी फ्रॉम इनसाइड। तो आप भी इस फेस्टिवल सीजन इसे ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए द 13 फ्लेवर मिलते रहेंगे और नई दिवाली स्पेशल रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए कीप कुकिंग गुड फूड।